गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो करंट है, जिसके अंदर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी है, ये सारी चीजों का हम लोग एमसीक्यू के द्वारा सॉल्यूशन देखने वाले। तो आप लोग रेडी हो जाओ। नीट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर मैं आप सबको सॉल्व करवा रहा हूं। ओके दोस्तों, तो आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड। दोस्तों ये समझना होगा, जब आप उसको खींचते हो, स्ट्रेच करते हो, तो ऑफिशियली फॉर्मूला है आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय। अब बच्चों मैं बोलता हूं, अभी मेरे को लेंथ के बारे में बोलना है, तो मैंने ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। दोस्तों वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, तो मेरी शॉर्ट ट्रिक हो गई आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। दोस्तों ये ऐसा नहीं कि मैं आपको यही एमसीक्यू सिखाऊंगा, इसके साथ साथ लेंथ की जगह अगर मेरे को कोई एरिया बोले तो आर प्रोपोर्शनल टू ए बाय है, मैं दोनों जगह पे ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला आया ऊपर वी नीचे ए स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको टेक्निक समझ में आ गई कि अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये, लेंथ की बात करोगे तो ये, लेंथ में इंक्रीज होगा। अब बोलो क्या बोला है, n टाइम्स टू द ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब नया जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ डबल हो रही है, यानी n टाइम्स हो रही है। तो आप देख के ही समझ गए होंगे कि r डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r। कुछ नहीं किया दोस्तों, मैंने इन दोनों का रेशियो लिया और मेरे सामने ये आ गया आंसर। दोस्तों प्लीज 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 ये ध्यान से देखना, नीट 2017 का एमसीक्यू। नेक्स्ट, a wire certain metal stretched slowly by 10%, यानी 10% दिया। अब बच्चों आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर आपने सिखाया, आर प्रोपोर्शनल, ये 10% मत समझो। 100 होता है, उसमें आपने 10 ऐड किया, परसेंटेज है तो 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब उसकी नई लेंथ समझना चालू करो तो 1.1 हुई। 100% तो होता ही है, 10% आप इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो बच्चों यहां पे आर का रिलेशन स्क्वायर है, तो ऊपर स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हो आपका आंसर आ गया, उसका रेजिस्टेंस 1.21, यानी ये नहीं ये नहीं, हाँ ये दोनों में से कोई आ सकता है। अब बोला ये है कि रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों ये एमसीक्यू इसलिए अच्छा हुआ कि आपको याद रखना है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो किस पे डिपेंडेड नहीं है। तो किस पे डिपेंडेड है वो सर, मटेरियल पे डिपेंडेड है और टेम्परेचर पे डिपेंड, उसकी साइज और शेप पे डिपेंडेड नहीं है। दैट मीन्स डी इज माई राइट आंसर, बिकॉज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बिकेम सेम, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सर्टेन वायर आयन इज आर इफ द लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल। तो यहां पे हमें आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई छोटा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको खींच नहीं रहे, स्ट्रेच नहीं कर रहे। समझो नया जो रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या बोला, लेंथ डबल हो रही है। रेडियस का यहां पे अगर मैं लिखूं बच्चों एल पाई आर स्क्वायर, यहां पे पाई 2r होल स्क्वायर, यानी r डैश इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू 2l 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों आप देख के समझ गए होंगे कि 2 आया। अब कुछ नहीं, r डैश बाय r कर दो, या आपका l बाय पाई आर स्क्वायर 2 बचेगा, और ये वैल्यू पुट करोगे तो l ऊपर जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये सारी चीज कट, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस हाफ हो गया। इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस हाफ होगा। देन रेजिस्टेंस विल बी डबल, नहीं। रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक रीजन अनचेंज, नहीं। ये हो सकता है हाफ, बट स्पेसिफिक, हाँ यस, आप उसकी लेंथ इंक्रीज करो, एरिया चेंज करो, पर उसका
रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, का मतलब अनचेंज। डन। तो सो बी इज माय राइट आंसर। रिपीट दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस साइज शेप पे डिपेंडेड नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, द मास ऑफ वायर कॉपर एंड रेशियो ऑफ लेंथ। यानी बच्चों अब हम प्रॉब्लम में आ गए। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाय ए था। अब मैंने आपको बोला उसके हिसाब से अगर मैं दोनों जगह पे L से मल्टीप्लाई करता हूं तो R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वी। बच्चों हमें मास चाहिए, तो मास कैसे मिलेगा? क्योंकि मास इज इक्वल टू, तो रुको रुको रुको, डेंसिटी मतलब क्या? तो डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। बच्चों वॉल्यूम को यहां पे पुट करो तो रो एल स्क्वायर एज इट इज, वॉल्यूम मतलब मास बाय डेंसिटी। यहां पे मेरे को सिर्फ दो चीज चाहिए, यानी R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। रिपीट, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। हो गया काम। आपको बोला है मास का रेशियो, यानी R1 R2 R3। अब बच्चों बहुत शांति से सारी वैल्यू पुट करना। एल स्क्वायर, तो दोस्तों मास की बात हो रही है पहले, और मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1 3 5। और लेंथ का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करो बच्चों, यानी 25 9 1। तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए, पर ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो एक काम करो, सारे टर्म को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 25 इंटू 5। यस और नो बच्चों? देखो यहां पे 3 कट हो जाएगा, तो ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, ये वैसा कैसा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। यहां तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे ही 5 है, 5 5 कट हो जाएगा। इसका मतलब 125 परसेंटेज 15 देन 1, सो डी इज माय राइट आंसर। दोस्तों ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी होगी, R प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। नेक्स्ट, द चार्ज पार्टिकल हैविंग ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी VD आपको दे दी है 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E ये आपको दिया है 3 इंटू 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो मोबिलिटी चाहिए यानी म्यू, याद करो दोस्तों मीडी बाय म्यू, यानी 7.5 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻10। ये सिंपल सा 2.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा +6। यस दैट मीन्स ये रहा, बी इज माय राइट आंसर। नीट 2020 यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, कलर कोड। दोस्तों जब भी ये कलर कोड के MCQ आते हैं तो आपको कलर कोड सारे याद रहने चाहिए। आई होप आपको कलर कोड याद हो गए तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो देखते हैं कलर कोड में क्या दिया है। फर्स्ट वन इज येलो, तो येलो का हो जाएगा 4, वायोलेट यानी 7 इंटू ब्राउन 10⁻1, गोल्ड परसेंटेज 5%। अब मेरा आंसर इसके जैसा मैच हो रहा है कि नहीं, तो देखो ये तो कट हो गया। यस आ गया मेरा आंसर, डी इज माय राइट आंसर, यानी इसको मैं 470 ±5%। यस ये भी मेरा कलर कोड का MCQ हो गया। नेक्स्ट, अब उल्टा दिया है आपको, ये दे दिया 47 ±4.7 किलो। वाओ बच्चों ये समझो ये इसका कितना परसेंटेज होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4.7 डिवाइड बाय 47 यानी 1/10। तो कितना परसेंटेज हुआ बच्चों? 1/10, यानी इसका मतलब ये उसका 10% हुआ। कितना परसेंटेज हुआ? 10% वाला, यानी ये गोल्ड तो निकल गया। अब कुछ नहीं, इसको समझो, इसको लिखोगे ऐसे 47 किलो है, यानी 10⁻³ ±10%। मेरे प्यारे बच्चों आप देख के ही समझ गए होंगे
कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। बोलो बोलो बोलो, आपके सामने है ये 4 अब भी आपने सीखा, येलो, 7 यानी वायोलेट, यानी ये रहा आपका आंसर। ओके बच्चों, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ विल रिप्रेजेंट द रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर कॉपर। कॉपर यानी कंडक्टिंग मटेरियल होगा, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा माइनस थीटा 0। तो जब भी आप मेटल की बात करते हो, यानी यहां से ग्राफ ऊपर बढ़ेगा, पर मिनिमम रहेगा कितना, तो डिक्रीजिंग वाले ग्राफ चले गए, स्ट्रेट लाइन नहीं आ सकती। तो सी इज माई राइट आंसर। दोस्तों ध्यान से देख लो। नेक्स्ट, द सॉलिड विच हैव अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी मेरा अल्फा, अल्फा किसका नेगेटिव होता है सर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल एंड सेमीकंडक्टर्स का ये नेगेटिव होगा। विच फॉलोइंग सर्किट प्रोटेक्ट द डिवाइस। दोस्तों आपके घर के बाहर एक छोटी सी डिवाइस होती है, जो जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ब्लिंक हो जाती है, टूट जाती है, जल जाती है। इट्स कॉल्ड फ्यूज। याद रखना, फ्यूज ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिसके कारण हमारा पूरा घर ये शॉर्ट सर्किट से बच के रहता है। नेक्स्ट, अब क्या बोला है, सॉरी दोस्तों, हाँ, द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, चार्ज दिया है तो एक काम करो ना, करंट ढूंढो। आप सब जानते हो चार्ज मतलब dq बाई dt, यानी ये माइनस 2bt। बोला क्या है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, आपको टोटल हीट प्रोड्यूस करनी है। बच्चों आप समझ गए होगे, हीट में जाना है तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर। अब इसका स्क्वायर करना है, तो मैं ऐसा बोलूं H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाय आर। बच्चों मेरे पास लिमिट नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी लिमिट पुट करूंगा टाइम के हिसाब से। तो बच्चों लिमिट समझना और ध्यान रखना। पहली बात, जब टाइम 0 होगा, और दूसरी बात जब करंट 0 होगा तो a माइनस 2bt इक्वल टू 0, तो 2bt इज इक्वल टू a। मेरे प्यारे बच्चों a इज इक्वल टू, ये आ गया आपका t वाला ऑप्शन। बस इसको ही देख के आप यहां आओ तो आपकी वैल्यू क्या हुई, यहां 0, यहां a बाय 2b। बच्चों आपको लिमिट पुट करनी होगी, तब जाके आप एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। चलो स्टार्ट। लिमिट को अभी मैं नहीं लिख रहा, आर स्क्वायर वैसा का वैसा, और यहां पे आप सब जानते हो dt लिखना पड़ेगा। बच्चों अब इसका स्क्वायर कर दो, है ना, आई स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायर कर दो, ये रहा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर टी स्क्वायर, ये रहा आपके सामने। यस और नो बच्चों, आर पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका स्टेप, यानी ए स्क्वायर माइनस 4ab, टी का क्या होगा, याद करो इंटीग्रेशन, एक घात बढ़ेगा एक नीचे आएगा, 4b स्क्वायर, एक पावर बढ़ेगा एक पावर नीचे आएगा। लिमिट आप सब जानते हो 0 से लेके a बाय 2b, तो 0 वाली तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आर कुछ नहीं करेंगे बच्चों, ये ए स्क्वायर रहेगा, ये कट हो जाएगी यानी 2, तो 2ab। बच्चों 20 का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो, चलो, तो ये होगा ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4b स्क्वायर। चलो सेम स्टाइल यहाँ पे, प्लस 4b स्क्वायर बाय 3, इसका क्यूब करो यानी ए क्यूब, 8 होगा यानी 4 2 जा बी क्यूब। बच्चों ध्यान रखना क्या रह रहा है, और ये प्लीज 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 थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है पर ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये आपका b एक कट हो जाएगा, यानी क्या बचा 2 क्यूब, 2 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे 2 रहेगा, यानी यहाँ हो गया 2, ये आपका 2 कट हो गया, यानी ए क्यूब बाय 2, एक b बचेगा यानी 2, प्लस अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा b स्क्वायर, यानी b बचेगा 4 4 कट, यानी ये क्या आया
ए क्यूब प्लस 4 इंटू 2 यानी 6b। अब क्या करोगे बच्चों, तो अब आपको कैलकुलेशन करना होगा, आपको एलसीएम लेके सारी चीज को खत्म करना होगा, है ना। यहाँ ओ वाह, यहाँ पे आपने गलती कर दी, ए स्क्वायर टी लिखना होगा, यानी एक के साथ यहाँ पे टी यानी ए बाय 2b। बच्चों आप देख सकते हो ये आर वैसा का वैसा, सब जगह ऊपर ए क्यूब आ गया, नीचे ए क्यूब बाय 2b, ए क्यूब बाय 2b कट हो गया, यानी क्या बचा, ए क्यूब बाय 6। देखो मेरा आंसर आ रहा है ए क्यूब बाय 6b, ये आर तो है ही बार, ये आर वैसा का वैसा, यस दैट मीन्स सी इज माई राइट आंसर। नेक्स्ट, अब आपको ये बोला है वोल्टेज अक्रॉस द बल्ब, यानी वोल्टेज दे दिया है 220, पावर दे दिया है, पावर है आपका 100 वॉट, कितने परसेंटेज, 2.5%। किसमें चेंज हो रहे हैं, वैल्यू बाय विच द पावर, पावर ढूंढना है। वोल्टेज की बात करते हैं, आप सब जानते हो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, बात खत्म हो गई, डेल्टा P बाय P, टू आगे आएगा डेल्टा V बाय V, यानी आपका 2.5% डबल हो जाएगा, बात खत्म, एक ही सेकेंड में आंसर आ गया 5%, क्योंकि आपको रिलेशन पता है, ये रहा। ओके नेक्स्ट, फ्यूज वायर। दोस्तों फ्यूज आपने अभी सिखाया, फ्यूज कैसा होना चाहिए कि जिसकी रेजिस्टेंस हाई होनी चाहिए, यानी ये दो कट हो गए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, जल्दी से वो पिघल नहीं जाना चाहिए, अगर वो जल्दी पिघल जाएगा तो आपकी सर्किट सुरक्षित नहीं रहेगी। नेक्स्ट, 5% टेम्परेचर, यानी दोस्तों हमें अब एनर्जी के दो फॉर्मूला कंपेयर करने होंगे कि जिसमें करंट भी आता हो और टेम्परेचर। सर आपने अभी सिखाया, ये आपका जूल्स लॉ हो गया आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा एम एस डेल्टा थीटा, तो मैं शॉर्टकट बनाऊं तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 डेल्टा आई बाय आई इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी। दोस्तों आप डायरेक्टली समझ जाओ ना, कुछ नहीं किया आपने, क्या किया है आप समझ गए होगे टेक्निक को। अब आपको ये 5% कि यहां पे कितना करना पड़ेगा, ये डबल कब होगा, जब ये टेम्परेचर 4 गुना होगा। रिपीट, टेम्परेचर क्या होगा, 4 गुना। कैसे, ये 2 वैसा का वैसा, आपको बोला है करंट डबल हो रहा है यानी 2i, नीचे आई वैसा का वैसा डेल्टा टी, और टी आपका दे दिया है 5, आप देख सकते हो ये कट हो जाएगा, यानी 4 इंटू 5 इज इक्वल टू डेल्टा टी, यानी मेरा काम हो गया 20%। तो दोस्तों यहां से आपको शॉर्ट ट्रिक बोलता हूं, प्लीज जो अगर समझ गए तो टी एन स्क्वायर टी वन, एन करंट के बारे में डबल है, डबल यानी डबल का स्क्वायर यानी 4, और इनिशियल 5। देखो बच्चों ये आ गया, तो मेथड भी समझ ली, शॉर्ट ट्रिक भी समझ ली। नेक्स्ट, इन केस द वोल्टेज शोन रीडिंग फॉर द वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। दोस्तों बैटरी कांस्टेंट है, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में वोल्टेज इक्वल रहेंगे, यानी V2 और V1 का वोल्टेज सेम, बात यहीं से खत्म। और ए मीटर दोस्तों उसके साथ सीरीज में है, करंट भी सेम होगा, यानी डी इज माय राइट आंसर। अगर आपने यहां पे ए मीटर कनेक्ट किया होता तो आपका आंसर ये नहीं आता। डन बच्चों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ओके नेक्स्ट, ये बढ़िया न्यूमेरिकल है। 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज अ शोन इन फिगर, डीसी सोर्स ईएमएफ, जीरो रेजिस्टेंस, यानी देखो ये अगर मैं इसका देखूं बच्चों तो ये मेरा R/3 रेजिस्टेंस हो जाएगा, 1 2 एंड 3, एज वेल ये भी मेरा हो जाएगा R/, बोथ आर इन सीरीज, यानी मेरा इसका रेजिस्टेंस क्या आया, R1 2R/3। अब ये बोला है कि ओके द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम बाय इट, पावर की बात की है। अब ये फर्स्ट केस था, सेकेंड केस में क्या है, आपको 2 ही बल्ब लेने हैं, देखा आपने, ऑल द ग्रोइंग इन द सेकेंड सीजन 2 फ्रॉम 1, यानी यहां पे 2 है और यहां पे 1 है,
तो इसका हो जाएगा बच्चों ये आर यानी ये r/2 हो जाएगा, और इसके साथ ये r यानी ये R2 कंडीशन में ये हो जाएगा मेरा 3r/2। अब पावर की बात की है दोस्तों, आप समझ सकते हो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यस और नो बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R लिखेंगे या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R? चलो आप खुद सोचो बेटा, फिर मैं बोलता हूं। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R लिखेंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R? क्योंकि आपको यहां पे रेजिस्टेंस के बारे में सोचना है। बच्चों आपने देखा है यहां पे करंट की बात नहीं की है, ईएमएफ की बात की है, यानी आप उसका वोल्टेज कांस्टेंट रख रहे हो। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रखोगे तो किसकी बात होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि P इज इक्वल टू V²/R। हो गया काम, P1/P2। R का उल्टा होगा R2/R1। R2 बच्चों तो ये हो गया 3R/2। R1 दोस्तों तो ये हो गया 2R/3। R कट हो जाएगा, मेरा आंसर 9/4। तो 9/4 इज माई राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, तो ऐसे ही हम लोग आपके लिए बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स लाते रहेंगे। हमारी चैनल तक आखिर तक जुड़ने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही मैं आपके लिए एमसीक्यू लाता रहूंगा बच्चों। ओके, बाय बेटा।